बनारस में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बड़े धर्मात्मा, विद्वान, संस्कृत निष्ठ, आहा, संस्कृत में बड़ी बड़ी बातें करते थे। 12 साल भागवत भगवान की कथा सीखे काशी में। अब उनने सोचो कि भागवत तो सीख ली, अब गांव जाएं भागवत करें। गांव जाएंगे भागवत करेंगे तो रुपया पैसा मिलेगा, गांव के लोग हमारा सम्मान करेंगे। तो भागवत भगवान की पोथी ली और कंबल लिया और चल पड़े। कहां? वह चल पड़े भागवत करने के लिए गांव में। और रेलगाड़ी का जमाना, रेलगाड़ी पर बैठे, रेलगाड़ी जाना तो ना, हाँ, और भैया रेलगाड़ी पर बैठे तो रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। इन्होंने सोचा कुछ फल वल खा लें, तो दुकानदार के पास ट्रेन से, रेल से उतर कर गए, भैया कुछ फल दो। उसने फल तौल दिए और कहा लाओ 60 रुपया। और जैसे ही जेब में हाथ डाला सो हाथ आर का पार निकल गया। बोले भैया क्या? बोले कोई रेलगाड़ी में जेब ही काट गया। जेब काटी सो तो ठीक है, रुपया गए, 1 रुपया नहीं बचा। रुपया गए सो तो ठीक है, टिकटऊ चली गई। अब पंडित जी को दिमाग खराब होगा। अच्छा कम से कम टिकट तो छोड़ दे। तो आदमी भी बड़ो खतरनाक होत, ये चोर भी खतरनाक होत। काल यहां पे भी इनने 4-5 जन ने चोरी करी। तो मैं बताऊं तो भाई हमें बड़ी खुशी है, कल दरबार में अर्जी लगाई थी चोरी की, शाम के 5 औरतें चोरी में पकड़ी गई, कल ही पकड़ गई। वो तो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि हमने माइक से चोर को नाम आम बता दो, तो पर बाद में हम भी चतुर हैं तो हमने माइक बंद करके पांडे जी का बुलाओ, इधर आओ पांडे जी। और पांडे जी बुद्धि के बड़े तेज हैं। कल ही रात को 4 नहीं 5 औरतें पकड़ी हैं जो मंगलसूत्र चैन चोरी कर गई थी। हाँ 5 पकड़ ली हैं। तो आदमी भी, अच्छा बताओ जी औरतें कितनी विचित्र कहानी। एक घर आगे की लगी डायन छोड़ दे, जे भागवत रामायण कथा में चोरी करवे आई। अच्छा हम तो जो सोच रहे कि इनके पुरखा काका दुनिया ऊपर चोरी करनी थी, दिल्ली जाते, बंबई जाते, कथा में चोरी ऐसो होते। तुम प्रयागराज जाओ, इलाहाबाद, तो होते पे तुम करत हर हर गंगे, हर हर गंगे, जो ले कपड़ा लेके एक जने भग जा सो फिर फूंको घूमो नंगे। हाँ 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 हाँ, अपन करते ही रहो हर हर गंगे, हर हर गंगे। और वहां के चोर बड़े खतरनाक, पूरे कपड़े ही ले जा। जब लो तुमने डुबकी दी, नाक पकड़ी, जो डुब पड़ा हर हर गंगे, बेकान लग अब घूमो नंगे। सब गए, सब ले जा। अब बताओ आदमी तो पुण्य कमा में जा। जो गंगा स्नान करे तो उनके पुरखा कहते हैं कि वाह हमारे कुल में एक ऐसा हुआ जो गंगा स्नान कर रहा। यहाँ पर जो कथा सुन रहे तो ऊपर पुरखा कह रहे होंगे वाह क्या कहना, हमारे वंश में एक ऐसा हुआ जो कथा का जजमान बना, कथा सुन रहा। और जो चोरी कर रहा है उनके पुरखा गरियाऊ तो ही है कि बताओ तो ये कथा ही नहीं छोड़वे मिलिया। हाँ ये पांडे जी हैं, ये जब फोटो देख रहे, ये पांडे, एक बार इनको ताली बजाइए, इन्होंने ही चोरों को पकड़ा है। 5 औरतें और 2 पुरुष, 2 पुरुष, पुरुष कितने पकड़े? 2 पुरुष जेब कतरा भी पकड़े गए हैं। अब हम यही कहना चाहते कि कथाओं में आने वाले चोरों सावधान, अब तुम्हारी भी अर्जी लगने लगी है। हाँ कल ही हमने अर्जी लगा दी थी मंच पर ही, एक माता जी की वो चैन चली गई थी 2 तोला की, उसी के बाद ये पूरा नाटक नौटंकी हुआ है, क्योंकि परसों भी चोरी हुई थी। हाँ तो हनुमान जी की पूंछ बड़ी तेज है। हम तो लफड़ों में पढ़ते नहीं है, कौन पढ़े ज्यादा चोरी, बताओ सो आगे के लगे दुश्मन मान लेता मैं कि ना जो बाबा हो तो ना हमारी चोरी पकड़ी जाती।
आधे से ज्यादा तो हम ही को आदमी, आपको जितने भी हमारी बुराई करते मिलेंगे समझ जाइए गुरुजी इसका पोल खोल दिए है। आओ जाकी पोल खुल गई वही हमारा दुश्मन, बाकी कौन, हमने काऊ के बाप के बैल वहां छोड़ रहे। हाँ हमने क्या कर लिया बताओ जरा, हमने किसी के बाप के बैला छोड़े नहीं है, काऊ से दक्षिणा लेते नहीं है, रुपया लेते नहीं है, उल्टा रुपया आ जाए तो खर्चा दोगुना करते हैं। हमने काऊ के बाप के बैलवा, लेकिन जितने भी तुम्हें यूट्यूब पर या गांव में विरोधी मिल जाए समझ जाइयो या तो इसे गुरुजी से मिलने नहीं मिला या पोला खुल गई। हाँ तीसरा कोई कारण नहीं है। बोलो सीताराम। पंडित जी रेलगाड़ी में आए, रेलगाड़ी में फल खावे गए, सोई जेब कट गई। जेब कटी सो तो ठीक है, रुपया चले गए, संगे टिकट भी चली गई। अब सोचा क्या किया जाए, जब टिकट ही चली गई अब कहां जाएं। भागवत भगवान उठाई, सोचा यहीं आसपास किसी गांव में भागवत करेंगे, दक्षिणा में जो रुपया मिलेगा उससे फिर घर जाएंगे, टिकट लेंगे। भागवत लई, रेल की पटरी पटरी चले गए, पटरी तो जाना, पटरी पटरी चले गए। एक गांव हतो, गांव एकदम पिछड़ो गांव, वो गांव में सब गंवार ही गंवार रात थे, अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी। वह पंडित जी भागवत भगवान सिर पे लिए हुए वही गांव में। आहा आज बड़े भाग संत भगवान की, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज वनवासियों तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। आज की कथा में मैहर क्षेत्र के सुप्रसिद्ध संत बड़े अखाड़े वाले पूज्य महाराज जी कथा में पधारे हुए हैं। बड़ा अखाड़ा के आप श्री महंत हैं, बहुत ही सरल सहज महाराज जी हैं, और आपका आशीर्वाद पूर्व में भी एक बार मिल चुका है इस नालायक को, और दोबारा मिल रहा है। बड़ा आनंद आ गया। और संत का पधारना मतलब बसंत का आना, समझो तुम्हारी कथा सफल हो गई है। जो जजमान बने हैं तुम लोग यहीं से प्रणाम कर लो, तुम्हारी कथा सफल हो गई, संत भगवान आ गए हैं अब कथा में। हाँ आ हा बोलो श्री राम जय राम। तो हम क्या सुना रहे थे हैं? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की पटरी पे पंडित जी जा रहे, एक गंवार गांव जिसमें सब अनपढ़ अंगूठा छाप। वो गांव में गए पंडित जी, इन्होंने सोचा भागवत हो जाए, कछु मिल जाए, रुपया टिकट के लाने। पंडित जी गए तो गांव में पूछा कि यहां किसी पुरोहित जी का घर है क्या? पुरोहित गांव के जो पुरोहित होते हैं पंडित जी, तो उन्होंने बताया हाँ एक दिन पुरोहित जी रहते हैं। तो पुरोहित जी घर के बाहर बढ़िया जो है पंचांग फैलाएं, 4-5 गांव के लोग बैठे और पत्रा देखत लाभ है पंचांग। एक बनारस वाले पंडित जी पहुंचे और पहुंच के बोले महाराज जय जय सीताराम। गांव के जो पुरोहित जी थे उनने राम ही राम नहीं करिया, इन्हें बड़ा बुरा लगा। तो इन्होंने कहा अगर ऐसे नहीं तो थोड़ा प्रभाव जमाया जाए। महाराज जी जय जय सीताराम, हम काशी से आए हैं, काशी से। तो गांव के जो पुरोहित जी हते वे हते अंगूठा चा, बोले काशी से आओ चाहे कलकत्ता से, हमें कर लेने देने। जी बोले बताओ, बड़ा दिमाग खराब, हमने तो इतने बढ़िया सम्मान पूर्वक बताया, पर ये तो बड़े विचित्र हैं गांव के पुरोहित जी। बोले महाराज जी जो जात को ना जाने सो ना जाने कौन जात को आए, आप जरा देखो हम काशी से आए। हाँ बताओ क्या बात है, काशी से क्यों आए?
बोले काशी में रहते थे, आए हैं आपके गांव में, किस लिए? आप अपने गांव में अपने पटेल से कहो, पहले के जमाने में जो सरपंच होता था उसे पटेल कहते थे, गांव का पटेल। बोले आप अपने पटेल से कहो कि भागवत करवा ली। पुरोहित जी बोले ये भागवत का होत, कौन सी भागवत? पंडित जी बोले अब और बढ़िया रहो, ये तो भागवत तक नहीं जाना था। तो पंडित जी ने बढ़िया विस्तार पूर्वक बताओ, भागवत भगवान कृष्ण का ही रूप है, बढ़िया कथा है, उसको सुनने से जो है भूत प्रीत सब तर जा। तो पता है क्या बोले, हमारा पटेल इन चक्रों में नहीं पड़ता, ज्यादा पूजा पाठ में नहीं पड़ता। अरे बोले एक बार कहें तो देखो। जब अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा कह रहे हो तो पूछाते। तो पुरोहित जी जो गांव वाले थे वो अपने पटेल के पास गए। पटेल एक पत्थर पे बैठो, पंचायत बैठी, गांव के लोग बैठे, बातें चल रही। जैसे ही पहुंचे सोई पटेल, आओ पुरोहित महाराज, आओ आओ, जय जय सीताराम, गोड़ लागू, आओ, पांव लागू, बैठा रहो, आओ। कैसी हवाई भाई? बोले पटेल एक जने पंडित जी आए काशी से, वो कह रहे थे कि गांव में भागवत ना हो जाए। पटेल बोलो जब भागवत का है? बोले कोनो भगवान कृष्ण की कथा है। पटेल चिल्ला के पढ़ो, ये सब लफड़े में हमें ना पारो करे, ये सब दुनियादारी के लफड़ा हम नहीं पालते, उनसे कह दो किसी और गांव में दिखाएं। पुरोहित जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ काशी वाले पंडित जी के कारण हमको और डांट लग गई। तो जाने लगे। जैसे ही पुरोहित जी जाने लगे उसी समय पटेल के दो छोटे छोटे बच्चा हाथे में रोने लगे रोने। पटेल बोलो चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो? अब रोत पटेल के बच्चा, हमें तो भागवत देखने, हमें तो भागवत देखने, हमें तो भागवत देखने। उ लड़कन के जान भागवत कोनो खेल आए, जौन में से चिड़ैया निकरत, सांप निकरत, उ खेल आए। तो भी लड़का वाले लगे रोबे, हमें तो भागवत देखना है, भागवत देखना, भागवत। ए पटेल बोले चुप हो जा, भागवत देखना ना माने। अंत में पटेल बोलो एक काम करो, लुबा तो ले आओ ना पंडित जी, देख लिये भागवत कैसी हो, नहीं तो लड़का वाले रोत मरे जा रहे। अब पुरोहित जी जल्दी जल्दी गए। जो पंडित जी कथा कर रहे थे, जो वाचक थे, उन्हें लगा कि हम जाएंगे, बढ़िया सम्मान होगा, आरती होगी, बढ़िया आसन लगेगा, फिर भागवत होगी। लेकिन पुरोहित जी भगत बोले जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ? भागवत दिखाओ तुम अपनी। तब बोले स्नान तो कर ले। अरे बोले हो गए स्नान, होते लड़का बारे रोत मरे जा तुम्हारी भागवत के चक्कर में। अब पंडित जी की कुछ समझ में नहीं आई, काशी वाले पंडित जी की। उन्होंने कंबल लिया, भागवत भगवान का ध्यान किया, गए। तो वहां पर जैसे ही पहुंचे तो पंडित जी तो सोच रहे थे हम जाएंगे, सब सम्मान करेंगे, आरती करेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन वहां तो उल्टा। जैसे ही पंडित जी पहुंचे सोई पटेल बोलो अबे लो आए, कहां बने रहे? आग ही लग गई पंडित जी आके, बताओ हम तो आरती सोचे थे तो उल्टो कह रहे हो, अबे लो आए। और इतना कह करके पटेल बोला अच्छा जल्दी दिखाओ भागवत, लड़का बारे रो रहे, हम जा रहे। सोई पटेल भीतर चलो गो। अब पंडित जी ने, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक कथा है। उदाहरण के लिए पंडित जी यहाँ कोई स्थान तो बैठ बे मिलो ना, जो पत्थर थो जौन पे वो पटेल बैठा तो वही पे आसन लगा लई, भागवत की आसन लगाई। सोई गांव के 4-5 बूढ़े आदमी आ गए कि चलो भागवत देख लइए कैसी हो, आज तक तो देखी नहीं है, आज देख लइए। अब वो छोटे छोटे बच्चा भी बढ़िया उकरू बैठ गए ऐसे कि अब निकरन चाऊ चिड़ैया, अब सांप निकरन चाऊ, अब निकरन चाऊ। सो बच्चा भी ऐसे बढ़िया हाथ जोड़े, बढ़िया ऐसे मुंह पे हाथ धरे, बच्चा भी बैठ गए। अब बैठे बैठे सब देखें कि अब देखो, अब पंडित जी ने बढ़िया मंगलाचरण करो अपनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बढ़िया श्लोक का गायन किया, बताया स्नान करके कथा सुननी चाहिए। तो गांव वाले बोले देखो भैया छुइयो ना, अपनों ने नहाए नहीं है, सपरो नहीं है, स्नान नहीं करो। सब दूर बैठे बढ़िया कथा सुने। बहुत देर बाद पटेल भीतर से बाहर निकला
घर के अंदर से। तो पटेल की आदत थी प्रतिदिन की कि भोजन करके जिस पत्थर के ऊपर पंडित जी भागवत बैठाए थे वही पे वो प्रतिदिन सोतो। और आज देखो कहते पे तो भागवत भगवान बैठी तो सोया तो उसी पत्थर पे, तकिया बना ली पंडित जी के पैर, जो भागवत बांच रहे थे उनके पैर की तकिया बना के और जो है पटेल साहब सो गए। अब पंडित जी ने विचार किया कि मुख्य जजमान अगर सो जाए तो दक्षिणा को दे, टिकट का रुपया कैसे निकलेगा। तो पंडित जी ने जगाया, पटेल साहब, अरे ओ पटेल साहब उठिए उठिए, भागवत में सोया नहीं जाता वरना अजगर बनोगे अजगर। पटेल हाँ को जगाऊ इतना तो बड़ी बड़ी आंखें लेके बैठो लाल, जे आंखें लेके, और पंडित जी की कालर पकड़ के हला दो। पंडित जी बोले अब हो गई भागवत, बहुत बेइज्जती हो गई। सुनने भागवत भगवान के परे पांव और खाए पिए हते बनारस के खाए, बढ़िया पूरी लोचई खाए, परे भागवत भगवान के पांव बढ़िया करियाई कसी, और पटेल पकड़ के एक जोर को चांटा झड़ाक लगा। पटेल के चांटा घलो सो भन भना गो पटेल को मुंह। सो पटेल ने भी एक बाबाजू के दाओ, पटेल भी कमजोर ना तो कट करो हतो अच्छो खासो। पटेल बाबाजू पटेल के दो ही जन की गद्दम फिद्दा शुरू हो गई। लड़ाई ऐसी भई के गांव वाले बोले भैया बचियो, भागवत माता चढ़े आई बाबाजू आई। हाँ, कोई बचाए ना कि बीच विचार हो करे कि काय मार रहे बचो, कोई ना बचाए। और पंडित जी उनके दे, पटेल उनके दे दनादन, एक बे पटेल ने चाहे फिर पंडित जी ऊपर और दे दनादन। ये गांव वाले बोले आ रा 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 रा, जब भागवत तो भैया बहुतों तेज होत। हाँ, अब भैया कई भागवत चढ़े आई। और गांव के दूर जो ले एक बूढ़ो आदमी बोले हे छू ना लइए नहीं तो अजगर बन है। पंडित जी अब कहते बिना नहाए ना छू लइए, अजगर बन हो अजगर। तो गांव वाले दूर खड़े हो, पंडित जी उनके पटेल उनके धूम धड़ाका तेज से होगा, खूब लड़ाई भाई। इतने में एक पतरो सो आदमी बोलो हे भागवत माता तुम्हारी जय राय। गांव वाले बोले कहे, अरे बोले कुशल है भागवत माता पटेल पे चढ़ी। कई कहे बोले अगर हमारे ऊपर चढ़ जाती तो हम तो ऊं से ही 1.5 हड्डी के हते, हमें तो इतना ही में निपट जाने। तो अब पहले के जमाने में गांव में गड्ढा खोदते थे अनाज रखने के लिए, गड्ढा एक खड्डा था गहरा। पटेल और पंडित जी दो ही जने लड़त में धड़ाम उड़े और गिरे और लगे, पंडित जी को दाव लगे सो पंडित जी दे दनादन, पटेल को लगे सो पटेल भी दे दनादन। और गांव वाले ऊपर बैठे बैठे ढूंके बोले भैया जब भागवत तो बड़ी बज्जुर की होत, बहुत तेज होती। और गांव वाले सब देखें, पटेल के लड़का ने सोची कि अगर ऐसे ही भागवत माता 10-15 मिनट और रुक गई तो हमारे बाप के प्राण सो कट जाने, हमारे बाप हैं कौन बचने। सो पटेल को लड़का और पटेल की घरवाई हाथ जोड़े, हे भागवत माता मान जाओ, हे भागवत माता तुम्हारी जय राय। पटेल की लुगाई बोली पांव पर के, हे भागवत माता बड़ी गैया बड़ी भैंसिया दान में ले लो पर हमारे पति के प्राण छोड़ दो। पंडित जी ने सोची जो बढ़िया मौका है, भागवत में तो दक्षिणा मिली नहीं है, ई में सो मिल जाने टिकट के रुपया। सो पंडित जी भी ऊपर बोले मैं जिस पर चढ़ जाती हूं जिंदा नहीं छोड़ती हूं। कई अब मान लो। सोई पटेल को लड़का बोलो हे भागवत माता 1000 रुपया ले लो पर हमारे बाप के प्राण जिंदा छोड़ दो। पंडित जी ने सोची ज्यादा भी ना करो, कहूं ऐसा ना हो एक ना मिले और जो सही में ना मर जाए। सोई पंडित जी बोले ऊपर देख के बाप के अगर जिंदा प्राण चाने तो 2000 रुपया इतना ही डरे चाने। लड़का भगत गो घरे, अब गिनती यहां किसकी टाइम, जल्दी जल्दी रुपया ले, पोटली बांधी और ऊपर से ले भागवत माता। पंडित जी ने कही जो बढ़िया है। तो पंडित जी बैठे थे पटेल के ऊपर, 2 और लास्ट में छोड़ी उनने, बड़ा पड़ा दे चटाक 2 और छोड़ के
ऊपर की तरफ देख के बोले नसैनी डारो। नसैनी की बारी जहां से आई सो गांव कन्ने दौड़ लगा दी, सब गांव के भग गए। आदमी बोले भग गए रे, अरे बोले भैया अब भागवत माता का तो नसैनी डारो ऊपर आऊं ने। कहूं अगर ऊपर आ गई और हमें पकड़ लो, पटेल तो बड़ो आदमी है तो 1000 रुपया दे के निपट गए, हम तो गरीब गुरवाए आदमी बिना मौत के मारी छे भी। भाग गए, गांव वाले सब भाग गए। आओ कछु तो पेड़न पे चढ़ गए, पीड़े पे। कई पीड़े पे क्या चढ़े? बोले नेचे को भरोसा नहीं, पकड़ी ले भाग में। लड़का ने पटेल के कर्रो जी करके नसैनी डारी। नसैनी डारी जब पंडित जी ऊपर निकले सो पंडित जी ने कही जो बढ़िया रहो, भागवत की भागवत नहीं बची और 2000 में लगाए। तो बढ़िया उनने भागवत पुराण उठाओ, बढ़िया नचत चले गए। अब गांव के बोले काय भैया कहां गई भागवत? तो एक बोलो बात चली जात नचत जात, लेकिन अब भी खेलत जात। अब कई भैया पटेल हाँ निकारो गड्ढा में से, पटेल हाँ जैसे तैसे गड्ढा में से निकारो, बढ़िया हाथ पांव पहुंचे। और गांव के बूढ़े आदमन ने पीठ ठोकी पटेल की, बाहरे पटेल तेने 7 गांव में धर्म को झंडा गाड़ दो, आज तक कोई भागवत नहीं करवा पाओ, तेने पूरी भागवत सुन ली। पटेल भी राजनीतिक आदमी, राजनेता आदमी, सो पटेल भी हाथ जोड़ के बोलो जो सब तुम्हारी जनता जनार्दन को आशीर्वाद आए। अब बताओ भागवत भईनिया हो गई, एक श्लोक नहीं भय और हो गई, और इन्हें पुण्य भी में लगाओ। बोलो श्री राम जय जय राम। इस कथा का अर्थ क्या है भैया? कई बार हम अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं, असत्य को ही सत्य मान लेते हैं। भैया संसार में सत्य एक ही है। भगवान भोले बाबा की वाणी क्या, उमा कहाँ हो मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हो अनुभव अपना, सत्य है